तो मतलब जैसे अगर किसी के घर में पितृदोष है और उनके पितृ उनसे बहुत ही ज़्यादा रुष्ट हैं, तो क्या मतलब किसी के स्वास्थ्य में भी उसका असर हो सकता जी है? बिल्कुल, स्वास्थ्य में भी असर पड़ सकता है, काम-काज में भी असर पड़ सकता है, घर में क्लेश पड़ सकते हैं और घर की बीमारियाँ जाने का नाम नहीं लेती, वेल्थ पे भी बहुत असर पड़ सकता है और हस्बैंड-वाइफ के अंदर भी, रिश्तों के अंदर भी, अगर घर में किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही, उसमें भी रुकावट बहुत आती है। अच्छा, मतलब रिश्ते सिर्फ यहीं तक नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, मियाँ बीवी हो, लेकिन वो भी जैसे भाई भाई के बीच में अनबन बनना, बहन बहन के, भाई बहन के, किसी के भी बीच में अनबन बनना, तो क्या ये भी कहीं ना कहीं हमारे पितृदोष से रिलेटेड है या फिर ये हमारे ग्रह नक्षत्र से भी रिलेटेड है? पितर भी लगे हुए हैं तो घर में क्लेश बनेगा ही बनेगा। अगर आपके पितृदोष लगा है घर में, अगर आपके पितृदोष है तो फिर चाहे भाई-बहन हो, हस्बैंड-वाइफ हो, उनमें क्लेश रहेगा, ठीक है? और कुछ अपने ग्रह भी ऐसे होते हैं, जैसे केतु जो है ग्रह, राहु जो है, इनकी भी खराब दशा कई बार क्या होती है कि भाइयों में अनबन पैदा शुरू कर देती है। अच्छा, क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448806064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। आपको हमारी पिछली वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आई एंड आई होप कि आपको हमारी आज की भी स्पेशल वीडियो उतनी ही पसंद आएगी, क्योंकि आज एक बार फिर से हमारे खास गेस्ट, हमारे स्पेशल गेस्ट एस्ट्रोलॉजर विनय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि आज हमें बताएंगे पितृदोष के बारे में, शनि की 7.5 चाल के बारे में, और राहु जब आपकी कुंडली में हो तो वो कौन से घर में या कौन से दिशा में आपको सबसे ज़्यादा हानि पहुंचा सकता है। और साथ ही आज हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या पितरों की फोटो हमारे मंदिर में या मंदिर के आसपास होनी चाहिए या नहीं। तो ये सब चीजें जानने के लिए और भी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। नमस्कार विनय जी। नमस्कार जी। तो विनय जी, जैसे आजकल हम देख रहे हैं ना कि घरों में कलेश बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसके मुख्य कारण क्या है? देखो, घर में क्लेश के कई से कारण हो सकते हैं, ठीक है? कुछ कारण ये भी हो सकते हैं कि अगर घर में हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही हो, कोई उनमें इंटरफेयर कर रहा हो, ठीक है? या दोनों में से किसी का कोई अट्रैक्शन बाहर हो, इस वजह से भी क्लेश हो सकते हैं। अगर कहीं कियों की कुंडलियों में अगर ग्रहों की स्थिति अगर सही नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ है, तब भी घर में क्लेश हो सकते हैं। या कईयों ने किसी के घर में नज़र दोष लगी हो, उसकी वजह से भी हो सकते हैं। या कहीं ने कुछ किया कराया हो, उसकी वजह से भी हो सकते हैं। और पितरों के दोष के कारण भी घर में क्लेश की स्थिति बनी रहती है। अच्छा, पितृदोष के कारण भी होता है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो मतलब जैसे अगर हम बात करें कि लड़की शादी करके अपने ससुराल जा चुकी है, तो क्या मतलब लड़की के साथ वो पितृदोष उसके ससुराल भी आएगा या फिर वो सिर्फ लड़के का ही पितृदोष रहता है? अगर वो ससुराल जा चुकी है, तो अगर उसको फिर अगर कोई पितृदोष वहाँ पर परेशान कर रहा है या उसके घर में पितृदोष है, तो फिर उसको वो मायके से रिलेटेड जो पितृदोष है वो नहीं करेंगे। फिर जो लड़के के पितृदोष है ना, वो उसे ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। अच्छा, और जैसे अगर हम आजकल करें वन साइडेड लव की बात, तो हम लोग ये बहुत देख रहे हैं कि मतलब एक लड़की को या किसी और लड़के को एक नज़र में देखते ही प्यार हो जाता है, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो लड़का या लड़की हमें बाद में मिलेगी या नहीं। तो क्या इसमें भी, जैसे अगर किसी की शादी हो जाए वन साइडेड लव से, तो क्या इसमें कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्र का हमारा मेल जोल होता है? देखो, इसमें ग्रह नक्षत्र का इतना बड़ा रोल नहीं होता कि अगर वन साइडेड लव से अगर आपकी शादी हो रही है, तो पहले तो अगर वो बंदा एक दूसरे के नोन में है तब तो ठीक है, पॉसिबल है। और अगर आप किसी को वन साइडेड ही लव कर रहे हो और आप सिर्फ अपनी तरफ से उनको पूरी अपनी एनर्जी दे रहे हो और अगले को इस चीज़ का एहसास भी नहीं है, तो फिर वो चीज़ कभी सक्सेस नहीं होगी, बस आप ही करते रहोगे। तो इसमें ग्रह से रिलेटेड या फिर किसी ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, और जैसे अगर हम बात करें कि मियाँ बीवी के कलेश के बारे में, तो उनके कलेश दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, तो क्या ये कहीं ना कहीं उनके पुनर्जन्म या फिर उनके ग्रह नक्षत्र के दोष से रिलेटेड है? जी, अगर आपकी कुंडली में मंगल की दशा सही नहीं है, तो घर में क्लेश पड़ेंगे, पति-पत्नी में क्लेश पड़ेंगे।
शुक्र की दशा अगर सही नहीं है, शुक्र अगर आपकी कुंडली में नीच का बैठा है, तब भी पति पत्नी में क्लेश और अनबन रहेगी। हर छोटी छोटी बातों पे झगड़े ये सब बनते रहेंगे। और अगर घर में पितरों का दोष है, तब भी फिर घर में वो स्थिति ऐसी बनी रहेगी कि जब भी पति पत्नी कोई अगर अच्छे काम के लिए भी बैठेंगे तो किसी न किसी बात पे झगड़ा करके उठेंगे। अच्छा, लेकिन अगर जैसे किसी के घर में पितृदोष लगा हुआ है तो आपको क्या लगता है कि इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? देखो, पितृ दोष लगा है तो एक तो इसके मुख्य कारण ये है कि अगर हम अपने पितरों का पिंडदान नहीं कर रहे हैं, अगर पितरों की हम शांति नहीं कर रहे हैं, जैसे अभी दीपावली के पहले जो श्राद्ध के जो दिन आते हैं 15 दिन, अगर हम उनमें अच्छे से पितरों को नहीं उनके शांति निवारण कर रहे हैं, उनके लिए कुछ दान नहीं दे रहे हैं, कर नहीं रहे, तो पितृदोष तो लगेंगे। ठीक है। और पितृदोष लगने के कई से कारण होते हैं। जैसे आजकल की युग में लोग पितरों पे विश्वास करना ही छोड़ दिया है, जी। जबकि ये चीज़ मानी हुई है कि पितर हमारे जो पूर्वज हैं, उनके आशीर्वाद से ही हम बलते फूलते हैं। और उनके ही अगर हम उनको नाराज़ रखेंगे तो ऐसा लगता है कि नहीं, कोई पितर नहीं है, ऐसा नहीं। अगर हम अपने पूर्वजों को नाराज़ करेंगे, अगर उनकी दशा ठीक नहीं रखेंगे, पितरों की दशा ठीक नहीं रखेंगे, तो फिर उसका हमें जो है वो भुगतना पड़ेगा और उसके ज़्यादातर इफ़ेक्ट हैं वो बैड ही होंगे। अच्छा, तो मतलब जैसे अगर किसी के घर में पितृदोष है और उनके पितृ उनसे बहुत ही ज़्यादा रुष्ट हैं, तो क्या मतलब किसी के स्वास्थ्य में भी उसका असर हो सकता जी, है? बिल्कुल, स्वास्थ्य में भी असर पड़ सकता है, काम-काज में भी असर पड़ सकता है, घर में क्लेश पड़ सकते हैं और घर की बीमारियाँ जाने का नाम नहीं लेती, वेल्थ पे भी बहुत असर पड़ सकता है। और हस्बैंड-वाइफ के अंदर भी, रिश्तों के अंदर भी, अगर घर में किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही, उसमें भी रुकावट बहुत आती है। अच्छा, और जैसे मतलब हम ना ये भी देखते हैं कई बारी कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि उनकी शादी हो जाती है, उनकी शादी को भी काफ़ी टाइम हो जाता है, लेकिन उनको संतान की जो मतलब सुख प्राप्ति होती है वो नहीं मिल पाती है। तो क्या इसका एक मुख्य कारण पितृदोष भी है? जी, इनका एक मुख्य कारण पितृदोष है। पितृदोष अगर देखा जाता है कि किस दशा में आपको पितृदोष लगा हुआ है, तो एक ही इनमें से एक कारण है कि उसकी वजह से आपको संतान प्राप्ति में थोड़ी-सी दिक्कत होगी। घर में वास्तु देखा जाए तो वास्तु के अकॉर्डिंग भी संतान प्राप्ति में दिक्कत होती है और कुछ अपने कुंडली के ग्रह भी हैं, उनके अकॉर्डिंग भी संतान प्राप्ति में दिक्कत होती है। और कई लोग जो अगर जलने की वजह से, जलन भावना की वजह से अगर कुछ करवा दे या किसी पे कुछ क्रिया कर दे, कुछ तंत्र विद्या कर दे, तो तब भी ये दिक्कत हो सकती है। हुँ। अब जैसे हम अपने रिश्तों की कड़वाहट की बात करें, मतलब रिश्ते सिर्फ़ यहीं तक नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, मियाँ-बीवी हो, लेकिन वो भी जैसे भाई-भाई के बीच में अनबन बनना, बहन-बहन के, भाई-बहन के, किसी के भी बीच में अनबन बनना। तो क्या ये भी कहीं न कहीं हमारे पितृदोष से रिलेटेड है या फिर ये हमारे ग्रह नक्षत्र से भी रिलेटेड है? देखो, ये पितृदोष से भी रिलेटेड है और ये ग्रह नक्षत्र दोनों चीज़ ही इसमें मुख्य कारण हो सकती है। क्यों, कई बार क्या है, अगर अपने पितर भी लगे हुए हैं तो घर में क्लेश बनेगा ही बनेगा। अगर आपके पितृदोष लगा है घर में, अगर आपके पितृदोष है, तो फिर चाहे भाई-बहन हो, हस्बैंड-वाइफ हो, उनमें क्लेश रहेगा। ठीक है। और कुछ अपने ग्रह भी ऐसे होते हैं, जैसे केतु जो है ग्रह, राहु जो है, इनकी भी खराब दशा कई बार क्या होती है कि भाइयों में अनबन पैदा शुरू कर देती है। अच्छा। और जैसे कि अब अगर हम बात करें कि हम लोग ये देखते हैं कि लोगों के आजकल डाइवोर्स बहुत जल्दी होते हैं। तो मतलब क्या पितृदोष ही नहीं या फिर कोई मतलब इसके और कोई भी मुख्य कारण हो सकते हैं? बिल्कुल, उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। अगर शादी के वक़्त लड़का या लड़की में से एक मांगलिक थी, चाहे लड़का हो या लड़की, तो उनकी शादी लंबी नहीं टिकेगी। अच्छा। ठीक है। और अगर शुक्र और राहु दोनों अगर एक साथ बैठे हैं, नीच के बैठे हैं, तब भी उनकी शादी लंबी नहीं टिकेगी। अच्छा। शुक्र की स्थिति भी अगर आपकी कुंडली में बहुत खराब है, तब भी उनकी शादी लंबी नहीं टिकेगी। और अगर ऐसे अगर किसी के ग्रह खराब है, अगर शुक्र की स्थिति खराब है, तो अगर हस्बैंड की है तो उसके बाहर अफेयर मिलेंगे और अगर वाइफ की है तो उसके भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। तो इस वजह से भी डाइवोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं कि लोगों का अगर बाहर अट्रैक्शन हो जाए, इस वजह से भी डाइवोर्स के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो विनय जी, अगर मैं थोड़ी बहुत बात करूँ पितृदोष के ऊपर, तो मतलब जैसे अगर किसी के घर में मतलब उनके माता या पिता या किसी की भी डेथ हुई है हाल फिलहाल में, लेकिन उनके माता पिता का सही से देह संस्कार हुआ, उनकी मतलब पूजा भी सही से करी जाती है, लेकिन जो उनके पूर्वज हैं मतलब जो पिता के माता पिता हो गए, उनको सही से पूजा नहीं गया या फिर उनकी सही से पूजा नहीं की गई, तो फिर क्या वो आने वाली पीढ़ी पर जो पितृदोष है वो लग सकता है? बिल्कुल, पितृदोष है वो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी परेशान करते रहेंगे। अगर आप उनका निवारण नहीं करवा रहे हो, अगर आप उनका पिंडदान नहीं करवा रहे हो, अगर आप उनको शांत नहीं कर रहे हो, तो वो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी परेशान करेंगे। अच्छा।
और जैसे अब अगर मैं बात करूँ कि मतलब हमने ऐसा बहुत बारी देखा हुआ है कि जो हमारे खोया हुआ प्यार है, मतलब जो हमारा एक्स होता है, जो हमें छोड़ के चले जाते हैं, वो वापस से हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं। कई बारी ऐसा होता है। तो क्या मतलब कहीं न कहीं हमारी कुंडली के जो ग्रह के दोष होते हैं या जो ग्रह होते हैं, वो सही जगह पर आ जाते हैं वापस, ऐसा कुछ होता है या इसका कोई और भी रीज़न होता है? देखो वो अपनी सही जगह पे एक दशा होती है, जैसे हर ग्रह की महादशा के बाद जब वो अपनी सही जगह पर आ रहा है, तो ऐसे चांसेस हैं कि आपको प्यार में भी उन्नति होगी, आपकी वेल्थ में भी उन्नति होगी, काम में भी होगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे लोग तंत्र क्रिया के द्वारा भी अपने प्यार को पा रहे हैं, वशीकरण के द्वारा भी अपने प्यार को पा रहे हैं। जी। तो ऐसे कई से कारण हैं जिनकी वजह से अपने को अपना खोया हुआ प्यार वापस मिल सकता है। अच्छा, तो मतलब आध्यात्मिक रूप से अगर हम लेकर चलें तो हमें हमारा हमारा खोया हुआ प्यार मिल सकता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल मिल सकता है। अगर आपको सच्चे दिल से उस व्यक्ति से प्यार है और आपकी अगर उसको लेकर इंटेंशन गलत नहीं है, तो वो आपको मिल सकता है। और कई से कारण हैं, कई से उदाहरण हैं और कई से ऐसे उच्चारण भी हैं जिनके थ्रू हम अपने खोए हुए प्यार को वापस पा सकते हैं। और विनय जी अगर अब मैं बात करूँ तो फिर हमने ना मतलब वशीकरण से ही ये बहुत ज़्यादा सुना है कि हम शादी जोड़ सकते हैं या कोई रिश्ता जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं आध्यात्मिक तौर पर लेकर चलूँ, तो क्या आध्यात्मिक तौर से भी हम किसी रिश्ते को जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। आध्यात्मिक सिर्फ़ एक वशीकरण ही एकमात्र ऐसा ज़रिया नहीं है जिसकी वज़ह से हम किसी रिश्ते में सुधार कर सकें। हम अपने आध्यात्मिक तरीके से भी कई रिश्ते सुधारे जा सकते हैं। छोटे-छोटे निवारण करके उन रिश्तों में जो कड़वाहट थी वो दूर की जा सकती है। अपनी कुंडली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर पता करें कि पहले किस वज़ह से अपने साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि हर बार ये ऐसा नहीं होता कि किसी ने करवा दिया हो या कोई तीसरा इंसान बीच में आ गया हो या कोई लड़की आ गई हो, कोई लड़का आ गया हो। कई बार ऐसे होते हैं अपने कुछ दोष भी होते हैं, नज़र दोष भी होते हैं। घर में भी ऐसे कुछ दोष लग जाते हैं। वास्तु दोष की वजह से भी कई बार अपने को एक-दूसरे से अलग होना पड़ जाता है प्रेमियों को। तो आध्यात्मिक तरीके से भी हम अपने प्यार को वापस पा सकते हैं। सिर्फ़ एक तंत्र साधना या कोई तांत्रिक क्रिया करना ही ज़रूरी नहीं है। हुँ। जैसे कि आप कह रहे कि वास्तु दोष भी होता है कभी-कभी, तो मतलब ऐसी कौन-सी दिशा है कि जहाँ पे जो कपल्स हैं, वो वहाँ पे सोते हैं या अपना कुछ भी रहन-सहन का कार्य करते हैं, लेकिन उनके बीच में फिर वहाँ से कलेश बढ़ना शुरू हो जाता है? अगर आप घर की दक्षिण दिशा में अगर कपल्स रह रहे हो और अगर आपके बेडरूम के अंदर पानी का कोई निवास हो, जैसे कई लोग क्या एक्वेरियम रख के रखते हैं, हुँ। अपने सिरहाने पानी लेके सोते हैं। तो ऐसी दशा के अंदर क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो जाती है। उनके बीच में डिस्प्यूट धीरे-धीरे इतने बढ़ जाते हैं कि बात डाइवोर्स तक आ जाती है। तो ये करें कि अपने बेडरूम में ऐसी कोई तस्वीर ना लगाएँ, जो कि उचित ना हो और अपने बेडरूम में अपने आस-पास सोने की जगह पर पानी का वास ना ही हो बिल्कुल, तो वो सही रहेगा। अच्छा। और विनय जी अगर मैं बात करूँ कि जैसे कि अब 2 प्रेमी जोड़ी की शादी हो चुकी है, उनके बीच पहले तो बहुत ज़्यादा प्यार था, शादी से पहले, लेकिन अब शादी के बाद वो कम होता जा रहा है। तो क्या ये भी कहीं न कहीं कुछ हमारे ग्रह दोष से संबंध रखता है? जी, बिल्कुल, ये कहीं न कहीं हमारे कुछ ग्रह दोष से भी संबंध रखता है और कई बार क्या होता है कि शादी के बाद जब एक-दूसरे के प्रति जैसे ही लगे कि हाँ, हमारा अट्रैक्शन कम हो रहा है, तो इसकी वजह से भी एक-दूसरे में प्यार कम हो जाता है। तो आप ये कोशिश करें कि अपने पार्टनर से बैठ के बात करें, सुलह करें, अपने बीच के अट्रैक्शन को दूर ना होने दें और फिर भी अगर आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप फिर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर का या किसी अच्छी क्रिया का सहारा ले सकते हैं कि क्योंकि हर चीज़ का उपाय है। अगर निवारण करेंगे, विश्वास से कोई निवारण करेंगे तो हर चीज़ पॉसिबल है। विनय जी आजकल ना हम लोग मतलब बच्चों में भी बहुत ये चीज़ देखते हैं कि जैसे हम तो मतलब ये सोचते हैं कि एक एज लिमिट होती है हर एक-एक चीज़ करने की। लेकिन अब जैसे-जैसे युवा पीढ़ी आती जा रही है, जो हमसे छोटी पीढ़ी है, वो जो आती जा रही है, वो हम सबको ऐसा देख रही है कि मतलब लड़के-लड़की हाथों में हाथ लेकर चल रहे हैं और मतलब ऐसे ही मतलब चीज़ें करते हुए सड़क पर चल रहे हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, वो भी उनसे इन्फ्लुएंस होकर वो भी अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, जो माता-पिता होते हैं, वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो क्या आध्यात्मिक तौर से अगर मैं लेकर चलूँ, तो क्या आध्यात्मिक तौर से जो माता-पिता है, वो अपने बच्चे पर कंट्रोल पा सकते हैं? बिल्कुल जी, आध्यात्मिक तौर से अपने बच्चों पर, अपने काम-कारोबार पर, हर चीज़ पे कंट्रोल पाया जा सकता है। अगर किसी को लगे कि मेरा बच्चा गलत राह पे जा रहा है, जो कि अभी उसकी एज नहीं हुई है, वो अपनी एज से पहले कुछ पूरे काम करने में लगा हुआ है, तो आध्यात्मिक तौर से आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, अपने बच्चे पर अपना काबू कर सकते हो। अगर लगे कि मेरा हस्बैंड मेरी लाइन से बाहर जा रहा है या वाइफ़ जा रही है या जो लवर्स होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, उनको अगर लगे तो आध्यात्मिक तौर से हर चीज़ पॉसिबल है। अच्छा।
और जैसे हम सिर्फ अगर ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात हटा के ये देखें कि जो बच्चे हैं उनका मन काफ़ी विचलित हो जाता है। पहले तो वो पढ़ाई में काफ़ी तेज़ थे, लेकिन बाद में अगर उनकी संगत का कहे या उनके इर्द गिर्द जो भी उनका एटमॉस्फेयर रहता है उसकी बात करें, तो फिर उनसे उनका जो मन होता है वो काफ़ी ज़्यादा विचलित हो जाता है। तो क्या इस मतलब आध्यात्मिक तौर से भी ऐसे भी बच्चों पर कंट्रोल पाया जा सकता है? जी बिल्कुल, ऐसे बच्चों पर भी कंट्रोल पाया जा सकता है, आध्यात्मिक तरीकों से भी पाया जा सकता है, कुछ छोटे-छोटे उपाय करके भी बच्चों पर कंट्रोल पाया जा सकता है। कई बार क्या होता है कि अगर किसी बच्चे की कुंडली में अगर राहु की दशा खराब है, तो राहु ग्रह एक ऐसा ग्रह है कि वो ऐसे मन को विचलित रखता है। आप कुछ भी करने जाओगे, जैसे कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, तो वहाँ आपके अड़चन आएगी और वो आपको वहाँ से विचलित कर देगा। तो ये जानना ज़रूरी है, कुंडली देखने के बाद हम पता कर सकते हैं कि कौन से ग्रह की दशा किस हिसाब से है। तो आध्यात्मिक तरीकों से ही हर चीज़ का निवारण है। हम्म। तो विनय जी, जैसे हम आजकल देखते हैं ना, हर लोग मतलब हर कोई अपना अपना एक बिजनेस करता है, लेकिन क्या होता है कि पहले तो उनकी काफ़ी अच्छी बरकत आ रही होती है, पैसों की बात करें या खुशी की बात करें, लेकिन बाद में कुछ कुछ उनका ऐसे होते रहते हैं कि उनका डाउनफॉल हमें दिखने को मिल जाता है। तो क्या मतलब इनका कोई उनके मतलब कुंडली में दोष है या ये पितृ दोष है क्या ये चीज़ आखिर? देखो, अगर किसी का चलता हुआ बिज़नेस ठप हुआ, तो पहले तो कुंडली के दोष का अगर अपन बात करें, तो अगर बुध की दशा सही नहीं है और शुक्र भी अगर आपका नीच का है, तो ऐसे कई कारक हैं जिनकी वजह से चलता हुआ बिज़नेस ठप हो जाएगा। दूसरा, अगर आपने नादानी में या गलती से अपने पितरों को नाराज़ किया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपके चलता हुआ बिज़नेस जो कि आपको लगे कि नहीं ये बिज़नेस मुझे 1 साल में फर्श से अर्श पे ले जाएगा, और वो सडनली आपको महसूस हो रहा हो कि नहीं यार मेरे ग्राहक आने बंद हो गए, मेरा बिज़नेस नहीं चल रहा। तो इनमें ये दोनों ही रीज़न है कि पितरों के दोष की वजह से भी और कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति ऊपर नीचे होने से, गड़बड़ होने से भी ऐसे कई बार देखने को मिलते हैं। और कई बार क्या होता है कि लोगों की नज़र दोष की वजह से भी, जैसे किसी का अच्छा कारोबार चल रहा हो और किसी ऐसे व्यक्ति की नज़र लग जाए जिसकी नज़र बहुत ही बुरी हो, या ऐसे मन से वो ऐसे कुछ कर ले, उसकी वजह से भी बिज़नेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। और कई बार लोग क्या होता है कि जेलस की भावना रखते हैं, किसी के बिज़नेस पे तंत्र साधना कर दी, कुछ करवा दिया हो, तो ऐसे कई से कारण हैं जिनकी वजह से बिज़नेस में प्रॉब्लम्स आती हैं। जी। और जैसे अगर हम बात करें कि कोई बच्चा है, वो अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और मतलब उसको वो ऊँचाइयाँ भी मिल रही है, वो हर एक कदम अपना पार कर रहा है। लेकिन फिर बाद में उसके साथ ऐसा हो जा रहा है कि उसका मन लग नहीं रहा है, या वो ये सोच रहा है कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, या बाकी जितनी भी चीज़ें हैं। तो क्या मतलब जो ये मतलब मन जो होता है, ये जो विचलित होता है, तो क्या ये भी कोई हमारा दोष होता है, या हम लोग अपनी मनोस्थिति उस चीज़ों के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं? देखो, ये दोष भी होता है और कई बार क्या है कि इंसान अपनी मेंटालिटी भी, अपने नेगेटिव विचार भी उस चीज़ों के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। जैसे अगर अपने साथ एक बार बुरा हो गया, तो फिर वो अपनी मनोदशा बन जाएगी कि नहीं यार मेरे साथ अच्छा हो ही नहीं सकता। हुँ। तो ये अपने कुछ ग्रहों से रिलेटेड भी हैं, और कई बार मैं तो ये कहना चाहूँगा लोगों से कि अपने आप को विचलित ना होने दें, है ना? अगर आपका अच्छा खासा काम चल रहा हो, तो अपनी सोच को पॉजिटिव बनाए रखने की कोशिश करें। जितने ज़्यादा हो सके आध्यात्मिक बने रहने की कोशिश करें, इधर-उधर अपने मन को विचलित ना करें। जी। तो विनय जी, जैसे कि अब अगर हम बात करें शनि ग्रह के बारे में, तो हम लोग मतलब साढ़े सती की जो शनि की चाल होती है, उसके बारे में हम बहुत सुनते हैं। लेकिन हमारी जो ऑडियंस है, उनको इसका असली मतलब पता ही नहीं है। तो एक बार ये आप बताइए कि शनि की साढ़े सती क्या होती है? देखो, शनि की साढ़े सती होती है, उससे पहले तो मैं ऑडियंस से ये कहना चाहूँगा कि शनि की साढ़े सती से इतना डरने की, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान जो शनि हैं, वो अपने न्यायाधीश हैं, वो जी। हमेशा न्याय करते हैं। अगर आपने अपने पास्ट में या प्रेज़ेंट में अगर बुरे कर्म करे हो, तो साढ़े सती के अनुसार आपको, जब अगर आपके साढ़े सती लगी हो, तो उस दौरान आपको बहुत सी बुरी से बुरी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ सकती है। आपके बिज़नेस ठप हो जाएँगे, पारिवारिक कलेश बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और आप पे कोई भी लालछन लग सकता है, जो कि आपने सोच भी नहीं रखा हो। केस हो सकता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़ सकते हैं, कोई बड़ी बीमारी लग सकती है। और अगर आपके कर्म अच्छे हो, तो शनि की साढ़े सती में लोग बहुत अच्छा कर भी सकते हैं, क्योंकि मैंने कइयों की ऐसी कुंडली देखी है, कइयों की ऐसी दशा देखी है कि वो अपने पीक टाइम पे थे, उस दौरान उनके शनि की साढ़े सती लगी हुई थी। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है।
और जिस व्यक्ति भी कोई भी अगर शनि की 37 से पीड़ित है तो वो शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर लोहे का काले तिल का दान करें, काले कपड़े का दान करें एंड भगवान शनि को सरसों के तेल से स्नान कराएं। तो इतना इफेक्ट, जो भी कुछ बुरा इफेक्ट हो कुछ हद तक कम हो जाएगा। बाकी इसमें इतनी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि भगवान न्यायाधीश है। वो जैसे आपने कर्म किए उसके अकॉर्डिंग आपको वो न्याय करेंगे आपका। जी। और जैसे अब अगर मैं राहु की बात करूँ तो हमने ये सुना है कि जो राहु होते हैं उनके कई सारे रूप होते हैं, जैसे कुछ सरकटे राहु हो गए, कोई मतलब बहुत सारे और रूप होते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम चले कि कुंडली के अगर वो 8वें घर या फिर कोई से भी घर में बैठे हो तो राहु सबसे ज़्यादा तकलीफ कब दे सकते हैं किसी इंसान को? राहु अगर कुंडली में 8वें घर में बैठा हो तो उसकी जो तकलीफ होगी वो सबसे ज़्यादा तो ये होगी कि आपका वो कोई भी काम नहीं बनने देगा। आप अच्छे काम करने के लिए जाओगे, आपको वो विचलित कर देगा। और अगर राहु एक ऐसा ग्रह है जो अपने को बोलते हैं इंस्टेंट मनी, इंस्टेंट कैसे कहते हैं, कुछ चमत्कार, तो वो अगर किसी ग्रह में करने की क्षमता है तो वो सिर्फ राहु में ही है। अगर आपको रातों रात कोई जैसे सुनता हो कि वो बंदा रातों रात अमीर हो गया, रातों रात उसकी लॉटरी लग गई, उसे जुए में इतने पैसे मिल गए, तो वो राहु की मजबूत स्थिति में ही ऐसा इंसान के साथ होता है। और अगर आपके अगर राहु नीच का बैठा है कुंडली में, उस दौरान आपके कोई भी काम नहीं बनेंगे और आपके आता हुआ धन रुक जाएगा और आपको लगे कि नहीं इस बार मेरे साथ सही हो जाएगा, और आपको ऐसा फील हो रहा हो कि नहीं मैं जाऊँगा वहाँ मेरा काम बन जाएगा, नहीं बनेगा, वो काम खराब होगा ही होगा आपका। तो विनय जी, हम ना मतलब अपने रिश्तेदारों के घर में या रैंडम किसी भी लोगों के घर में हम जाते हैं तो फिर हम लोग ये देखते हैं कि मंदिर के साथ में ही ना उन्होंने अपने पितरों की फोटो लगाई हुई होती है। तो क्या ये एक सही चीज़ है? देखो, ये एक स्थिति जाननी, अगर कोई उनके घर में कोई पितर है जिनको वो मानते हैं या उनका आगमन होता है घर में, तब तो वो कुछ हद तक ठीक है। और बाकी अगर आपको पता ही नहीं है, वो तो चलो अपने पूर्वज हैं, वो खत्म हो गए, अगर आप उनकी भी फोटो अगर भगवान के बराबर लगा रहे हो तो इस चीज़ के बुरे फल आपको भुगतने पड़ सकते हैं। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि अगर ऐसा किसी के घर में है तो वो मंदिर में अपने ख़त्म हुए इंसान, एक घर के किसी भी सदस्य की फ़ोटो ना रखें, क्योंकि इससे आपके घर में आपको लगेगा कि दिन पे दिन कलेश, आर्थिक संकट, बीमारियां बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती है आप लोगों को। जी। तो मतलब वास्तु के हिसाब से और आपके हिसाब से जो हमारी पितरों की फोटो होनी चाहिए वो कौन से स्थान पर होनी चाहिए? वो आप घर, जैसे किसी का हॉल हो, आप हॉल में रखें, उत्तर पूर्व दिशा में लगा के रखें। और इतना हो कि जहाँ मंदिर हो ना, आप मंदिर में मत रखें, आप मंदिर के पास में लगा दें, ठीक है। जहाँ मंदिर रखा हो आपने ऐसा सोच लिया कि नहीं मंदिर के अंदर ही नहीं, तो मंदिर के अंदर फोटो नहीं हो, वो पितरों की तो सही है। क्योंकि पितरों का कलश होता है वो आप भर के रखो मंदिर में, वो ज़्यादा सही रहेगा। जी। राधे राधे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कोई भी अपनी क्वेश्चनिंग हो, मुझसे जुड़ना हो, तो स्क्रीन पे मेरे नंबर दिए हुए हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। राधे राधे।